बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 10th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप, इसका थ्योरम सॉल्व करना है। पहला थ्योरम है 9 चैप्टर का। तो 9 चैप्टर का पहला थ्योरम हम देखते हैं। उसमें हमें जो उस थ्योरम के में बताया है उसने, तो उस थ्योरम के बारे में कुछ मैंने पहले मालूमात आप लोगों को देनी है, इन्फॉर्मेशन देकर उसके बारे में फिर हमने थ्योरम को हल करना है। तो पहले थ्योरम में हमें कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बताया है। तो 2 कोलिनियर पॉइंट्स पहले मैंने लगाए हैं। ये ए और बी 2 पॉइंट्स है, उनको फिर एक लाइन के साथ मिला दिया है। तो 2 पॉइंट को एक लाइन के साथ आप मिला सकते हो, और हमेशा स्ट्रेट लाइन ही लगती है। जब 2 पॉइंट्स के दरमियान आप लाइन लगाते हो तो स्ट्रेट लाइन ही लगती है। तो इस तरह से ये अगर पॉइंट इस तरह से लगाओगे तो तब भी देखें ए बी स्ट्रेट लाइन लग गई है। तो 2 पॉइंट्स किसी भी तरह से हों, एक ही स्ट्रेट लाइन उन दोनों में से गुजर सकती है। तो एक स्ट्रेट लाइन लगा दी है। अब 3 कोलिनियर पॉइंट्स, अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स हों, एक ही लाइन में 3 पॉइंट्स हों, तो उनमें भी एक ही लाइन हम गुजार सकते हैं। 3 पॉइंट्स के अंदर से एक लाइन, इस जो सीधी लाइन एक ही गुजर सकती है अगर वो कोलिनियर पॉइंट है। लेकिन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हों, ये ए बी सी नॉन कोलिनियर हैं, यानी कि ये लाइन में नहीं है। तो इनमें से जैसे ए बी पहले एक दफ़ा जोड़ा, फिर बी सी को आपस में जोड़ दिया, तो इस तरह से ये फिगर एक्स है। मतलब फिगर पहली को नाम मैंने एक्स का दिया, तो एक्स के मैंने ये 3 पॉइंट पहले इस तरह से लगाए, फिर इन 3 पॉइंट्स की जगह चेंज कर दी, फिर लगाए, फिर इनको ए बी और बी सी को जोड़ दिया। अब अगर इस तरह से नहीं लगाते तो इस तरह से हम लगा लें, तो फिर भी ये आपस में जोड़ें, तो इस तरह से 3 पॉइंट ए बी और बी सी जोड़ सकते हैं। 2 स्ट्रेट लाइनों के ज़रिए से जोड़ सकते हैं। 2 स्ट्रेट लाइन को जोड़ती हैं जब 3 पॉइंट्स होते हैं। 2 पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन जोड़ती है। 3 पॉइंट्स को अगर कोलिनियर हैं तो एक ही स्ट्रेट लाइन जोड़ती है, लेकिन अगर नॉन कोलिनियर हैं तो 2 स्ट्रेट लाइन्स उनको जोड़ सकती हैं। तो इस तरह से मैंने ये कंसेप्ट आप लोगों को दिया है कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, और उनको कैसे जोड़ा जा सकता है, आपस में कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो अब देखें कि 1 सर्कल हमने देखना है कि 3 पॉइंट में से 1 सर्कल कैसे गुजर सकता है। तो ये ए बी सी 3 जो पॉइंट्स है, जो कि ये फिगर नंबर एक्स का 1 पार्ट था, उसमें से 3 पॉइंट में से मैंने एक सर्कल गुजारने की कोशिश किया, तो ये देखें एक सर्कल गुजर गया। तो इसी तरह से ये दूसरी इसकी जो शेप थी ये वाली, उसके अंदर से भी गुजारा तो एक सर्कल ये आसानी से गुजर गया ए बी सी को टच करता हुआ। इसी तरह फिर जो तीसरी फिगर थी ये वाली, उसके अंदर से भी गुजारा तो ये एक सर्कल गुजर गया। तो आसानी के साथ हम एक सर्कल गुजार सकते हैं। लेकिन जब हम इनमें से 2 सर्कल गुजारने की कोशिश करते हैं इन्हीं डायाग्राम्स में से, तो ये पहली जो 3 पॉइंट्स वाली डायाग्राम है वो मैंने यहाँ पर बनाई है। तो उसमें से एक सर्कल तो ये देखें आसानी से गुजरा हुआ, ए बी सी को टच करता हुआ, ए जिसको मैंने ए का नाम दिया है, ये एक सर्कल तो आसानी से गुजरा हुआ है, तो ए वाला। लेकिन जब मैं दूसरा सर्कल बी गुजारने की कोशिश करता हूँ, एक और सर्कल गुजारने की कोशिश करता हूँ, तो फिर वो इधर मुड़ जाता है, वो इसके अंदर से नहीं गुजर सकता, तीनों पॉइंट में से नहीं गुजर सकता, वो बस 2 पॉइंट में से गुजर सक रहा है। तो 3 पॉइंट में से बस एक सर्कल ही गुजर पा रहा है। जब दूसरा सर्कल गुजारने की कोशिश करते हैं तो 2 पॉइंट में से गुजर सकता है, तीनों में से नहीं गुजर सकता। फिर मैंने दोबारा कोशिश करके देखी कि फिगर नंबर 2 के अंदर, ये जो 2 थी फिगर नंबर, ये फिगर नंबर 2 है, इसके अंदर से फिर मैंने दोबारा इसको गुजारने की कोशिश की। तो फिर से ये देखें 2 पॉइंट में से तो ये ए सर्कल गुजर गया है, लेकिन ये बी सर्कल जो है वो 3 पॉइंट में से गुजरा हुआ है। सॉरी, ए सर्कल जो है वो 3 पॉइंट में से गुजरा है। ए बी और सी तीनों पॉइंट में से ए सर्कल गुजरा है, लेकिन बी सर्कल को भी गुजारने की कोशिश की है ना, तीनों पॉइंट में से, तीनों में से नहीं गुजरा, वो बस 2 में से ही गुजरा है। ठीक है, तो 2 में से गुजर सकता है। इसी तरह जब मैंने दोबारा ट्राई की फिगर नंबर 3 के साथ, ये जो फिगर नंबर हमारी 3 थी, उसके अंदर मैंने अगर गुजारने की कोशिश की, तो उसमें भी देखें ये जो
ए सर्कल था हमारा, जो पहला सर्कल था वो 3 पॉइंट में से जो गुजर गया, लेकिन एक और सर्कल अगर गुजारने की कोशिश की तो वो 2 पॉइंट में से फिर गुजर पाया, बी और सी में से गुजर पाया। मतलब ये है कि जब भी हम सर्कल बनाते हैं 3 पॉइंट में से गुजारने की कोशिश करते हैं तो 3 पॉइंट में से बस एक ही सर्कल गुजर पाता है। जब दूसरा और सर्कल 3 पॉइंट में से गुजारने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं गुजर पाता, तो वो किसी 2 पॉइंट में से तो गुजर जाता है लेकिन तीसरे पॉइंट में से नहीं गुजर पाता, क्योंकि सर्कल का अपना एक रेडियस होता है, तो उस रेडियस के लिहाज से वो जगह उसकी चेंज हो जाती है, तो उसमें से नहीं गुजर पाता। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा थ्योरम था उसको थ्योरम को देखें कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास, कि एक ही सर्कल सिर्फ गुजर सकता है। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट देखें। यहाँ पर मैंने एक दफ़ा ट्राई किया है, वो सही नहीं हो सका, तो लिहाजा आगे मैंने अगले पेज पर जाकर फिर ट्राई किया है। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट देखें, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, के 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर हों तो उसमें से बस एक ही सर्कल गुजर सकता है। तो हमने ये बात साबित करनी है कि क्या एक ही सर्कल गुजर सकता है। हमने 2 सर्कल गुजारने की कोशिश करके देखी है, 2 सर्कल नहीं गुजर सकते, एक ही गुजर सकता है। लेकिन एक सर्कल क्यों गुजर सकता है, इसको हमने ना प्रूफ करके देना है उसको। तो देखें स्टेटमेंट में वही 2 हिस्से होते हैं, एक गिवन वाला हिस्सा होता है, तो यहाँ गिवन वाला हिस्सा है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, यहाँ से आखिर से शुरू हो रहा है गिवन वाला हिस्सा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। मैंने गिवन वाले हिस्से को अलहदा लिख दिया है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट मैंने बना दिए हैं। तो जितनी सी बात हुई थी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, मैंने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट बना दिया है। फिर जो गिवन में हमने बात करनी है, हमने ये कहना कि ए बी सी आर द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं इन अ प्लेन, एक जगह पर ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं। तो वो मैंने पहले गिवन के मुताबिक बना दिए हैं और उसके बारे में गिवन की स्टेटमेंट लिख दी है। अब प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ में इसका पहला हिस्सा है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू, यहाँ तक हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव में वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू, आगे फिर वही गिवन वाला हिस्सा आ जाता है जो कि मैंने नहीं लिखा, तो क्योंकि मैंने प्रूफ वाला हिस्सा लिखना था तो प्रूफ वाला हिस्सा लिख दिया। तो अब ये जो मैंने 3 पॉइंट बनाए थे ना, उनमें से एक सर्कल वो कहता ना गुजर सकता है, तो मैंने एक सर्कल गुजार दिया। तो पीछे वाली बात आप लोग याद रखना कि मैंने 2 गुजारने की कोशिश की तो नहीं गुजर सके 3 पॉइंट में से, बस एक सर्कल ही गुजर सका है। तो अब जो एक सर्कल मैंने गुजारा है उसके बारे में मैंने लिख दिया है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है ए बी सी, तो उनमें से एक ही सर्कल गुजर सका है, वो मैंने गुजार दिया। तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन अगले पेज पे मैंने लिखी है। तो कंस्ट्रक्शन में जो हमारे पॉइंट्स थे, ए पॉइंट था, ये वाला ए पॉइंट है, उसको बी के साथ जोड़ा, जॉइन पॉइंट ए विद बी, ए पॉइंट को बी के साथ जोड़ दें, एंड बी विद सी, और इस बी को सी के साथ जोड़ दें। तो मैंने इस तरह ए को इस बी के साथ जोड़ दिया और बी को सी के साथ जोड़ दिया। ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, ये जो डी एफ है ये वाली लाइन है, डी एफ ये वाली लाइन है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, मतलब ए बी को ये 90 के एंगल पर काट रहा है। यहाँ पर आप 90 का एंगल बना सकते हैं, उसका बॉक्स बना सकते हैं। ये 90 का एंगल, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 का एंगल, परपेंडिकुलर हो, राइट बाइसेक्टर हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, नॉर्मल हो, ये सारे 90 के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो जो डी एफ है, ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर, ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर का है और ये वाला जो ऊपर साइन है वो लाइन का है। तो डी एफ लाइन एक बनानी है जो कि परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला साइन लगा देंगे। बाइसेक्टर है मतलब यह कि दरमियान में से गुजरता है, आधा आधा करता है टू ए बी को, तो ए बी के आधा आधा करता हुआ हमने एक लाइन ये वाली लगा दी है और इसका नाम डी एफ रख दिया है। तो यहाँ तक ये बात हो गई। और एंड एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी, फिर एच के लाइन हमने बी सी के ऊपर लगानी है। एच के लाइन ऐसे लगाई है बी सी के ऊपर, तो ये भी परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों तरफ 90 का एंगल बनाते हुए ये हमने लाइन लगाई है। और बाइसेक्टर है, यानी कि ये बी सी को आधा आधा कर रही है। तो हमने एच के को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी बना लिया। एच के हमने ये खींचा जो कि बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इस तरह से हमें ना
DF को और HK को देखते हैं कि ये दोनों पैरेलल नहीं हैं। तो पैरेलल ना होने की वजह से इन्होंने पॉइंट O के ऊपर इंटरसेक्ट कर दिया एक दूसरे को। सो DF एंड HK आर नॉट पैरेलल। DF और HK पैरेलल नहीं हैं। पैरेलल वो होती हैं जो साथ साथ लाइनें चलती हैं, जैसे ये लाइन है और ये लाइनें साथ साथ चल रही हैं ना, जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं, रेल की पटरियाँ साथ साथ चलती हैं तो वो पैरेलल होती हैं। तो जो ना पैरेलल ना हो ना, वो कहीं ना कहीं जाकर मिल जाती हैं। तो रेल की पटरियाँ कहीं भी आपस में नहीं मिलती, जबकि जो लाइनें पैरेलल ना हों, फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ये लगाई है, एक लाइन ये लगाई है, तो जो पैरेलल नहीं है तो इन्होंने कहीं ना कहीं जाकर मिल जाना है आपस में। तो इसी तरह ये जो DF था और KH थी ना, ये पैरेलल लाइनें नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर जाकर O पर कंबाइन हो गई, O पर आपस में मिल गई। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, तो उन्होंने एक O पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर लिया, यानी कि एक दूसरे को काट दिया। आल्सो जॉइन A, B एंड C विद O, तो A को भी O के साथ जोड़ा, B को भी O के साथ जोड़ा, C को भी O के साथ जोड़ा, A, B और C को O के साथ जोड़ दिया। अब हमने इसका प्रूफ मालूम करना है। तो प्रूफ के लिए हमने ये साबित करके देना कि एक ही सर्कल गुजर सकता था और सर्कल गुजर नहीं सकता था, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। तो उसमें देखते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन DF इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम A एंड B। DF के ऊपर कोई सा पॉइंट हो, चाहे आप DF के ऊपर यहाँ पर पॉइंट बनाओ तो इधर से और इधर से एक जितने फासले पर होगा। आप यहाँ पर कोई पॉइंट बनाओ, वो इधर से और इधर से एक जितने फासले पर होगा। तो ये आप लोगों का थ्योरम नंबर 1 भी है 9 क्लास का, तो उसमें भी ये बात साबित की हुई है कि इस लाइन के ऊपर, परपेंडिकुलर के ऊपर कोई सा भी पॉइंट होगा तो वो इधर से और वो इधर से एक जितने फासले पर होगा। इसी तरह ये O पॉइंट है, तो O पॉइंट A से और B से इक्वल फासले पर है। तो इस वजह से उसने ये कहा कि एवरी पॉइंट ऑन DF इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम A एंड B। तो DF के ऊपर ये DF जो लाइन है, DF लाइन ये वाली, इसके ऊपर कोई सा पॉइंट हो, चाहे वो O पॉइंट हो, वो A और B से इक्वल फासले पर है। क्योंकि वजह क्या है, उसकी रीज़न उसने बता दिया है कि DF इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू AB। वजह यह है कि DF जो है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको 90 के एंगल पर काट रहा है। ये कॉन्स्ट्रक्शन से हमें बात का पता चलता है, क्योंकि कॉन्स्ट्रक्शन में ये बात लिखी हुई है कि DF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू AB है। तो ये वाली बात की वजह से हमने कॉन्स्ट्रक्शन का हवाला दे दिया है, रीज़न बता दिया। तो ये जो बात हमने की है, इन पार्टिकुलर मैयर OA इज़ इक्वल टू मेजरमेंट OA लाइन इज़ इक्वल टू मेजरमेंट OB लाइन। मेजरमेंट OA लाइन ये OA लाइन है, इज़ इक्वल टू मेजरमेंट OB लाइन। इसका मतलब है OA बराबर है OB के। हमें पता है कि OA और OB बराबर बराबर हैं, तो इसलिए उसने लिख दिया मेजरमेंट OA इज़ इक्वल टू मेजरमेंट OB, ये आपस में बराबर बराबर हैं। इन पार्टिकुलर का मतलब है ख़ास तौर पर, एक ख़ास बात में। सिमिलरली इसी तरह हम ना इसके लिए भी यही बात करेंगे, HK के लिए भी हम यही बात कर लेंगे। सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन HK इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम B एंड C। तो HK BC के ऊपर बना हुआ ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि एवरी पॉइंट ऑन HK के ऊपर कोई सा भी नुक्ता हो, चाहे वो नुक्ता O हो, वो B और C से इक्वल फासले पर होगा। तो इसी तरह से हम कहेंगे कि HK इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू BC। हमें पता है कि HK जो है ना BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस वजह से उसके ऊपर भी कोई सा भी जो नुक्ता है वो B और C से बराबर फासले पर है। तो लिहाजा पार्टिकुलर केस में हम देखते हैं कि ये BO या OB मेजरमेंट ऑफ OB, यानी कि OB बराबर है OC के, या मेजरमेंट ऑफ OB इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OC। तो ये जो OB लाइन है वो OC लाइन के बराबर बराबर है, इसलिए लिख दिया मेजरमेंट ऑफ OB इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OC। तो ये बातें हमने प्रूव कर ली हैं। नाउ O इज़ द ओनली पॉइंट कॉमन टू DF एंड HK। तो अब हमें O ऐसा पॉइंट मिला है जो ये जो DF लाइन है उसका भी कॉमन है और HK लाइन का भी कॉमन है। तो एक ही पॉइंट हमें मिला जो इन दोनों का कॉमन है। तो इन दोनों का कॉमन है, ये वाला पॉइंट उन दोनों के दरमियान में है, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम ABC। तो ये वाला जो O पॉइंट है वो A से, B से और C से भी इक्वल फासले पर है। हमने ये बात साबित कर ली है कि O पॉइंट जो है वो DF का और HK का एक कॉमन पॉइंट है और वो A, B और C से भी इक्वल फासले पर है। तो जब ये तीनों पॉइंट से इक्वल फासले पर है और ये तीनों पॉइंट ये देखो रेडियस को टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये OC भी रेडियस है, OB भी रेडियस है और OA भी रेडियस है। तो ये सारे रेडियस ही हैं ना एक ही सर्कल के, इन्हें रेडियस कह लो, कि सारे
जो है ना वो रेडियस हैं एक सर्कल के, या रेडिया ही हैं एक सर्कल के, तो जितने भी रेडियस होंगे एक सर्कल के सारे बराबर ही होते हैं, क्योंकि वो एक ही सर्कल के रेडियस हैं, उन्हीं की वजह से सर्कल बनता है। आप देखो ना यहाँ पर आप कंपास रख कर इस सर्कल को खींचो तो ऐसे सर्कल घूम जाएगा, तो वो सबको टच करता हुआ सर्कल घूम जाता है। तो इस तरह से एक ही रेडियस की वजह से एक मुकम्मल एक सर्कल बना हुआ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ ए बराबर है ओ बी के बराबर है ओ सी के, हम उनको सबको बराबर बराबर कह देते हैं। तो लिहाजा हम उसने लिख दिया है कि इड ईस्ट का मतलब है दैट इज़, ये आई का मतलब होता है इड, ई का मतलब होता है ईस्ट, इड ईस्ट इसको ग्रीक वर्ड है, इसको इंग्लिश में कहते हैं दैट इज़ का मतलब है उर्दू में यानी के ओ ए, ये वाला ओ ए बराबर है ओ बी के बराबर है ओ सी के, तो मेजरमेंट ऑफ ओ ए लाइन इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ बी लाइन इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ सी लाइन। ये जो है ना लाइन के निशान है, ठीक है, और ये लाइन के निशान थे, और ये परपेंडिकुलर का निशान है, 90 के एंगल का निशान है, तो उल्टे टी को परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो अब यहाँ तक हम पहुँच गए, ये कैसे हमें पता चला कि यूजिंग 1 and 2, ये जो वन यहाँ पर दिया है और 2 यहाँ पर दिया है, इन दोनों का हवाला लेकर हम कह सकते हैं कि 1 और 2 की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो बराबर बराबर हैं। हाउ एवर देयर इज़ नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट ओ, तो लिहाजा ओ के अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ये सारे बराबर आते हों। देखो ना यहाँ पर अगर बनाएंगे तो ये इससे दूर चला जाएगा, तो और कोई भी ऐसा पॉइंट इनके नहीं ऊपर आ सकता कि जो इस तरह का पॉइंट हो, जो जैसे कि ये दरमियान में आया हुआ है ओ। तो हैंस ए सर्कल विद सेंटर ओ, लिहाजा एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है एंड रेडियस ओ ए है, ओ ए रेडियस कह दो, ओ बी रेडियस कह दो, ओ सी रेडियस कह दो, तो जिसका रेडियस ओ ए है विल पास थ्रू ए बी सी, वो एक ही जो सर्कल होगा जिसका रेडियस ओ ए होगा या फिर ओ बी होगा या फिर ओ सी होगा, क्योंकि सारे बराबर बराबर हैं तो कोई सा भी कह दो, वो इनमें से गुजर सकता है। तो यूज अल्टीमेटली आखिरकार देयर इज़ ओनली 1 सर्कल, आखिरकार हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही सर्कल है, देयर इज़ ओनली 1 सर्कल, एक ही सर्कल है विच पासेज थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स ए बी सी, जो 3 दिए हुए पॉइंट्स ए बी सी में से गुजर सकता है। तो इस तरह से ये हमारा थ्योरम पूरा का पूरा हल हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। कोई बात पूछने वाली हो तो कमेंट्स में बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।